नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार कर रही है, तो बीजेपी आम लोगों से सुझाव लेकर घोषणा पत्र बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जयंत मलैया ने कहा है कि एमपी में पेटियां लगवाकर आम जन के सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला है। ट्वीट में कमलनाथ लिखते हैं कि सुना है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए विधानसभाओं में सुझाव पेटी लेकर जा रही है। जनता सुझाव देने की जगह बीजेपी से यह सवाल पूछेगी कि सौदेबाजी कर आपने जनता की चुनी सरकार को क्यों गिराया। मतलब हमारे चुनाव सुझाव के रूप में चुनी हुई सरकार को क्यों गिराया, और ये भी कि कितने में गिराया। खर्च किया हुआ पैसा फिर कहां से कमाया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ प्राइवेट लिमिटेड के रूप में सरकार चलाने के आदी हैं। बीजेपी जनता के विकास और सुझाव पर अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं, जिससे कांग्रेस और कमलनाथ के पेट में दर्द होता है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, जो वचन पत्र के कमेटी मेंबर्स थे उनको अलग अलग संभाग दिए गए थे, और वहां पर जनप्रतिनिधियों से, वकीलों से, किसानों से और आम लोगों से भी चर्चा करने के बाद बिंदु मिले। वो सब कंपाइल होकर वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हर जिले का भी वचन पत्र बनाने के लिए कहा गया है, जो जिला कांग्रेस अपने स्तर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर वहां के वचन पत्र बना रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता के विचार के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। कांग्रेस के नेताओं को इससे पेट में दर्द होता है, क्योंकि कमलनाथ जी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और प्राइवेट लिमिटेड सरकार चलाने के आदी रहे। वो 10 जनपद पर केवल आसपास घूमकर राजनीति करते रहे। वो नेहरू परिवार के हिसाब से राजनीति करते रहे। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। 15 महीने की मध्य प्रदेश की सरकार में भी उन्होंने केवल चंद कालाबाजारी और भ्रष्टाचारियों को अपने आसपास रखा। वो जनता के सुझाव और जनता के बारे में क्या ज्ञान रखेंगे। इसलिए इस तरह के कोई अच्छे प्रयोग भाजपा करेगी तो उससे उनके पेट में दर्द होगा ही होगा। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां एक एक करके कोई न कोई मुद्दा लेकर सामने आ रही हैं। अब मुद्दा वचन पत्र और सुझाव पेटिका पर है। वचन पत्र कांग्रेस ला रही है, और वहीं बीजेपी अपना घोषणा पत्र लागू करने से पहले लोगों से सुझाव ले रही है, और इसके लिए वो पेटियों को एक सुझाव पेटिका लेकर जनता के बीच जाएगी और उनके सुझावों को कलेक्ट करेगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, और इसमें आरोप प्रत्यारोप जैसी क्या बातें हैं। जैसा जिनका अपने अनुसार जो जनता के मन की बात तोड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो करना चाहिए, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप क्यों, ये आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सुरेंद्र शर्मा जी से, बीजेपी प्रवक्ता। सुझाव पेटिका आप जनता के बीच ले जाने की बात कर रहे हैं घोषणा पत्र तैयार करने से पहले। क्या इतने दिनों से आप लोग बताते हैं कि हम बूथ मजबूत किए हैं, हर बूथ पर कार्यकर्ता हैं, हर गांव में कार्यकर्ता हैं, क्या जनता की भावनाएं क्या हैं, वो क्या चाहती हैं, अब तक आप लोगों के समझ में नहीं आया कि ये मत पेटिका लेकर के जाएंगे, एक सुझाव पेटिका लेकर के जाएंगे, उसमें उनके सुझाव को रखवाएंगे और उसके बाद से आप घोषणा पत्र तैयार करेंगे? देखिए, आपने बूथ की बात कही, तो वह संगठन तंत्र की मजबूती के लिए बूथ विस्तार का हमारा अभियान था, और नीचे तक हमारे बूथ पर काम हुआ है। जनता की भावना के आधार पर पार्टी समय पर निर्णय लेते हमारी सरकार है। और आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा कुछ नया नया करते रहते, इससे जनता को अधिकतम लाभ मिले, जन के सुख की कामना के साथ हमारी सरकार काम करती। जनहित हमारी सरकार है।
लेकिन जब चुनाव आता है तो वचन पत्र लाना ही पड़ता है। हम जहाँ पर प्रदेश को पिछले 17 साल में ले गए उससे आगे हम कैसे ले जाएंगे। और इसलिए इस बार हम जन मन का प्रण, यानी जनता जो हमको सुझाव देगी कि हमको ऐसा मध्य प्रदेश बनाना है, किसी कमलनाथ की तरह किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, कांग्रेस की तरह दिल्ली से आए हुए लोग नहीं, कोई 2-4 लोग नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में जो लोग विचार कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, वो अधिकतम लोगों तक जाना और उनके मन की जो भावनाएं हैं उसको समाहित करते हुए हम संकल्प लेंगे कि इस बार जो हमारी सरकार बनेगी वो उस आधार पर मध्य प्रदेश चलाएगी जैसे जनता चाहती है, पहले भी हम करते आए हैं। लेकिन सवाल तो मेरा यही है ना सर, माफ कीजिएगा, सवाल तो मेरा यही है कि जब आप के लोग बराबर लोगों के बीच रहते हैं तो उनकी मन की बात आप तक नहीं आप समझ पाए कि सुझाव पेटिका की आवश्यकता पड़ी। सवाल मेरा ये है सर। नहीं, बिल्कुल एक प्रक्रिया, बात कैसे नहीं समझी, मैंने वही कहा ना। आप अगर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिदिन की गतिविधियां देखते होंगे, सरकार के कार्यकलाप देखते होंगे, तो जनता से जो सुझाव आते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, यहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो जनता की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विकास कभी एक समय स्थिर होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो अगले 2 कदम की बात होगी। इसलिए चुनाव आया है तो जनता अपना जनप्रतिनिधि निर्वाचित करती है, उसको भी लगता है कि 5 साल में आपकी ये कमी रह गई तो वो कुछ और नहीं मांग करेगी। जनता की भावनाओं के आधार पर हमारा वचन पत्र तैयार होगा, हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। मैंने कहा ना कि जनमन का प्रण होगा इस बार का हमारा वचन पत्र। चलिए ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी आपने हमारे मेहमान बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी को आपने सुना, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनता के मन की बात हम जानने जा रहे हैं, सुझाव पेटिका लेकर के जा रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं कि जितना ही विकास होगा उससे 2 कदम आगे की लोग सोचेंगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बात उनकी सही है, लेकिन मेरा जो मूल सवाल है कि जनता के बीच आप हैं तो जनता की मन की बात जानते हैं, पेटिका क्यों? आपको क्या महसूस होता है कि पेटिका की जरूरत है? अगर आप मन से जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच हैं, तो उनके मन की बात आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, पेटिका की जरूरत पड़ रही है, सुझाव पेटिका की। डॉक्टर साहब। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी देवेंद्र जी, क्या है, मन की पे ही तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा करेक्टर खड़ा हुआ है इस समय। वो मन की ही बात तो कह रहे हैं और सुन रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश में सत्ता में रहने के बाद ये लोगों के मन को और मतदाताओं के मन को टटोल नहीं पाए जी। अब एन टाइम पे जब चुनाव का वक्त आ रहा है, 6 महीने 5 महीने बचे हैं, तब जाकर के पेटियां लगाई जा रही। आप ये देखिए कि आज तक 18 वर्षों की छोड़ दीजिए, पिछले 5 वर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास और सत्ता के पास, सरकार के पास, हर मंत्री और हर विधायक के पास में समस्याओं के आवेदनों का पुलिंदा रखा हुआ है जी। लेकिन उन कागजों को पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ पा रही जी। उनको पलट के देखा नहीं गया अब तक जी। आप ये बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की, सड़क की, बिजली की, पानी की, ये समस्याएं बरकरार हैं और इन समस्याओं के हर विकास खंड से, हर तहसील से, हर गांव से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ प्रतिनिधि भी इनके पास तक, संगठन के पास इन सूचनाओं को पहुंचाते हैं कि यहाँ दिक्कतें हैं, लोग परेशानी में हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप ये सोचिए, एक शिकायत पेटिका भी रखी जाती है सरकारी तंत्र में जो कभी नहीं खुलती जी। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इनके पास जो सुझाव की पेटी ये रखेंगे वो पत्र खुल जाएंगे और उन पत्रों के बीच में आप क्या डिमांड्स? मेरी बात यह है कि चलिए ठीक है, आपने व्यवस्था कर ली है, सुझाव आ जाएंगे, आप अपना वचन पत्र तैयार कर लेंगे, तो आप ये बता दें कि जब आप वचन पत्र तैयार करेंगे तो आप कहीं लिमिटेशन है कि आप किस काम को कितना पूरा कर देंगे? क्योंकि जो आश्वासन और जो वायदे किए गए थे पिछले 8-10 वर्षों में वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो फिर कैसे होगा? अच्छा, दूसरी चीज आप ये सोचिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जो वर्तमान चीजें चल रही हैं, तो आप क्या उनसे निजात दिलाने की स्थिति में हैं? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही, क्या निजात दिलाने की स्थिति में है? क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, निजात दिलाने की स्थिति में है? बाकी चीजें, मूलभूत सुविधाएं तो हर सरकार देती है, लेकिन जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारी युवा, बहुत सारी महिलाएं परेशान हो, आप ये सीधे ये कह दिया जाए कि लाडली बहना योजना या फिर दूसरी योजनाओं से या बच्चों को, जो युवा जो हैं उनको सीखने के लिए स्टाइपेंड दे देंगे हम आपको, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। मध्य प्रदेश का जब राजस्व और मध्य प्रदेश का सरकार का जो
भंडारण है, जो पैसे हैं लगभग खाली होने की स्थिति में है, हर बार आपको लोन लेने की स्थिति आ रही है, तो फिर आप ये बताइए कि जो मुफ्त की रोटियां जो बांटी जा रही है, ये मुफ्त के पैसे आखिरकार किनके पैसे से बांटा जा रहा है? जी, ये भी जानने वाली बात है सर जी। ये भी इन पैसों का देवेंद्र जी, इन पैसों का उपयोग आप किसी योजनाओं में कर देते, आप चिकित्सा व्यवस्था को सुधरवा देते, आप श्रमिकों, आप रोजगार की व्यवस्था कुछ कर देते, कहीं स्कूल, आप स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, आप स्कूल कहीं सुधरवा देते, बच्चों को फट्टी से कुर्सी टेबल दे देते आप, तो आज समझ में आ जाती। आप ये समझिए, कर्मचारियों को आप तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बच रही है, आप कर्मचारी नियमित करने की मांग कर रहे हैं, रोज हमेशा हड़ताल की धमकी दी जा रही है, तो आप इन समस्याओं का निराकरण 18 वर्षों में नहीं कर पाए, तो अब क्या आपके पास में शिकायत तो ये तो खुले जी, ये तो खुले मंच से सड़कों पे ये समस्याएं हैं, दिख जा रही हैं, इसके लिए आप सुझाव पेश क्या मंगा रहे हैं? खैर ठीक है सर, हम आएंगे। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप देर से जुड़े हैं जी, इसलिए हम सबसे बाद में आपके पास प्रश्नों का पिटारा लेकर के आए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है। राजकुमार उपाध्याय जी, बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है, चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही है, तो सुझाव पेटिका ही लेकर के घूम रही है, तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत कहाँ है? आप अपने तरीके से घूमिए। देखिए देवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सुझाव पेटी नहीं, ये कमलनाथ जी के वचन पत्र और लगातार जो प्रियंका गांधी जी ने आरोप पत्र के माध्यम से ग्वालियर में संकल्प किया है, उसको लेकर ये लोग अपनी जो उलझने हैं उसको लेके एक उलझाव पेटी के रूप में कि कैसे जनता को इसमें भ्रमित किया जाए, कैसे उलझा कर रखा जाए, इसके लिए इन पेटियों का एक सगुफा लेकर आए हैं। अब शिवराज सिंह जी 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी, तब ये शिकायत और सुझाव पेटी रखना था कि आपके विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उस क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, वहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या किया, वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए क्या किया, वहाँ आम नागरिकों की व्यवहार की व्यवस्था के लिए क्या किया, इस संबंध में सुझाव जब लेना चाहिए था। अब जब आप चला चली की बेला, विदाई की बेला में आए हो, तो अब सुझाव पेटी का ध्यान आ रहा है। ये सरकार की नकारात्मकता और नाकामी का पहला चरण आपको दिखने लगा। चलिए ठीक है, एक बात आपने कही थी, इसलिए एक और प्रश्न उठ ही रहा है, तो लगे हाथ ये भी पूछ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बीजेपी प्रवक्ता के पास। राजकुमार उपाध्याय जी, आपने कहा है कि भ्रमित करने के लिए जनता को भ्रमित करने के लिए ये सुझाव पेटिका या आपके शब्दों में उलझाव पेटिका या समाधान पेटिका, जो भी कह सकते हैं, आप जो कह रहे हैं कि लेकर के जाया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं इस पेटिका का, ये जो पेटिका जा रही है जनता के बीच में लेकर के बीजेपी जाने वाली है, ये जाएगी तो इसका ऐसा जादू होगा कि भ्रम में आ जाएगी जनता और कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा? तो क्या कांग्रेस डर रही है इस पेटिका से? क्या ये सुझाव पेटी, विकास पर्व, बदलाव यात्रा, समरसता यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी का भय है और कमलनाथ और कांग्रेस सरकार के आने की पूर्व जो भय इनको लग रहा है कि जनता का जो रुख देख रहे हैं, जनता की हवा, क्या जो किसान, युवा, व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, सरकारी कर्मचारी, जिनकी लगातार मंशा और इच्छा प्रकट होने लगी है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी लगातार प्रदेश में आ रहे हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, हम समझ गए आपकी बात को कि डर गए हैं ये लोग, डर गए हैं बीजेपी। आपकी बात, आपके कहने का तात्पर्य है बीजेपी डर गई है, इसलिए सुझाव पेटिका ले जा रही है। तो आप, हाँ बिल्कुल यही बात है, और इसी बात पर यह प्रश्न बनता है ना आपसे कि उसका उत्तर दें, हमें पूरा ब्रह्मांड ना घुमाए, सटीक उत्तर दें आप। भ्रमित कर देगी ये पेटिका जब जनता के बीच जाएगी। आप भी तो डर रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं? भ्रमित का देवेंद्र जी कहना यह है कि जब
ये सुझाव पेटी वहाँ रखाएगी। तो 3 महीने में इन सुझावों का इसके पहले आप 18 साल पहले क्यों नहीं रखा आप? तो ये भ्रमित नहीं है तो क्या है? आप 18 साल पहले भी इसके पहले भी पिछले चुनाव में रख सकते थे। अब तो जनता ये पूछेगी कि पिछली जो चुनी हुई कांग्रेस की सरकार थी वो क्यों गिरा? पहले ये जवाब दे। इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब क्या सरकार इन सुझाव पेटियों में सबके सामने जनता सामने रख के नहीं सर भ्रमित करेंगी? ये एक बात मेरी भी सुन लीजिए। जनता तो ये भी पूछ सकती है ना, जनता ये भी पूछ सकती है कि हमने चुन करके आपको सरकार दिया था, आप संभाल क्यों नहीं पाए? कैसे लोगों को भर लिए थे, कैसे लोगों को टिकट दिए थे कि बीच मझधार में छोड़ करके चले गए? ये भी तो जनता पूछ सकती है। क्यों? ठीक है, तो उसका हमने खामियाजा भी भुगता जी जी। हम लोगों ने उसका नुकसान भुगता कि आज 16 महीने में हमारी सरकार चली गई, ठीक है, लेकिन आपने चुनी हुई सरकार को लूटा है, इसका जवाब पहले आपको देना होगा। बिल्कुल। हम तो सुरेंद्र, ठीक है, हमारे साथ जो हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इनको जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि चुनी हुई जनता की सरकार को लूटा। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। सुरेंद्र शर्मा जी से भी ये जवाब ले लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जनता अब ये पूछेगी, सुझाव पेज का लेके जाएंगे, तो कमलनाथ जी ने भी कहा है और आप भी कह ही रहे हैं कि अब ये पूछेगी कि चुनी हुई सरकार को क्यों गिराया। सुरेंद्र शर्मा जी, अगर आप पेटिका लेकर के जाते हैं लोगों के बीच, जनता के बीच, उनके सुझाव मांगते हैं, तो आपसे ये प्रश्न तो कर सकती है ना, तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग अगर करे तो? जनता का अधिकार है सवाल पूछना और सत्ता पक्ष का और नेतृत्व करने वालों का दायित्व बनता है उसका जवाब दें जी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सरकार नहीं गिराई। आपने गलत निर्णय लिए, आपने अन्याय किया। आपने चुनाव में कहा था मैं ग्वालियर चंबल संभाग का रहने वाला हूँ, वहाँ नारा दिया गया था अब की बार सिंधिया सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर इन्होंने वहाँ सीटें हासिल की और इन्होंने बुंदेलखंड में कहते हैं कि छोकरा दिखा छोकरा पकड़ा दिया। आपने विरोध किया और राजकुमार जी थोड़ा आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अध्ययन करके आइए। मध्य प्रदेश की जनता आज भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनना पर सरकार के बारे में, अधिकारियों के बारे में शिकायत कर सकती है। बिल्कुल नहीं, दिखा सकता हूँ और आपको धन्यवाद स्वीकार करने के लिए कमलनाथ ने गलत निर्णय लिया। मतलब आप ये मानते हैं कि कमलनाथ में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, संभालने की क्षमता नहीं है। कमलनाथ जी जनता के हितों के लिए कभी गरीब पड़ोस में विश्वास नहीं रखते। आपने तो कमलनाथ जी वो नेतृत्व है जो घोषणा नहीं करते, वचन देते हैं। वचन भवन को दलाली का अड्डा किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया है, हमने सुशासन दिया है। और कर्नाटक में इसका परिणाम मिल रहा है। कर्नाटक में भी आपने जो गरीब की सरकार गिरा के जो बनाई थी उसका परिणाम कर्नाटक की जनता ने दिया। अब 2023 में मध्य प्रदेश की जनता ने सुरेंद्र जी और मोदी और शिवराज सरकार के जो मित्र हैं इसको आपको जवाब देगी और कांग्रेस सरकार 2023 में मध्य प्रदेश में फिर काबिज होगी। बिल्कुल नहीं होगी। आपसे बताओ, आज छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे हैं, कमलनाथ जी सरकार के मंत्री थे, तो सरकार ने उस समय में हलफनामा दिया था कि राम है नहीं, राम काल्पनिक है। अब आप राम की शरण में आ रहे हैं, भगवान की शरण में आ रहे हैं, अब आपकी भक्ति जाके और आपने प्रियंका गांधी को रेप किया। और यही कहते हैं सुरेंद्र जी, सरकार अभी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, अभी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की सरकार देवेंद्र जी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। होगी। ठीक है, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। एक और प्रश्न है, जैसा कि डॉक्टर राहुल रंजन जी ने पूछा था कि जनता ये भी पूछ सकती है सुरेंद्र शर्मा जी कि क्या आपने जो पहले वायदे किए थे वो पूरे कर लिए कि और हम सुझाव दे दें आपको? क्या आपको नहीं लगता कि जो संविदा कर्मी हैं, जो कुछ और अनियमित कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने की जिम्मेदारी आपको है? वो सड़कों पे हैं, क्या ये समस्याएं आपको नहीं दिखती? क्या महंगाई की समस्या नहीं दिखती आपको? क्या और भी तमाम जो समस्याएं हैं वो आपको दिखाई नहीं देती कि आप सुझाव पेट का लेकर के जा रहे हैं?
अगर ये समस्याएं दिखाई नहीं देती तो एक राजनीतिक दल होने के नाते आपसे क्या उम्मीद करेगी जनता? मैं तो राहुल जी से आग्रह करता हूँ, और मेरा तो आज इस डिबेट में आना और हमारा ये सफल हो गया कि राहुल जी जैसा व्यक्ति हमारे ऊपर सवाल कर रहा है, सवाल उठा रहा है। मैं तो राहुल जी से कहता हूँ कि आप सुझाव दीजिए कि सुझाव पत्र में हम क्या जोड़ सकते हैं, जनपद और क्या जोड़ सकते हैं। पिछली बार जब हमने सुझाव पेटिका रखी थी 20 लाख सुझाव आए थे आपकी जानकारी के लिए। हमने उसके 22,000 घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है सुरेन जी। जो घोषणाएं करी थी वो पूरी नहीं हुई, और जनता का सुझाव लेने की बात है तो आज गाय, गरीब और नौजवान और रोज बलात्कार में देखिए, अपराध में देखिए, आदिवासियों के अत्याचार में देखिए, लगातार मध्य प्रदेश क्या स्तर हो रहा है। ये शिवराज जी, अरे राजकुमार जी, आपकी सरकार में तो सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी, पता नहीं था, बिजली आती नहीं थी, बंटा डार का कुशासन सबने देखा है। 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 महीने का भ्रष्टाचार का शासन सबने देखा है। चलिए ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन जी से ही सवाल ले लेते हैं। जी डॉक्टर राहुल रंजन जी, जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि हमारा डिबेट में आना सफल हो गया, अच्छी बात है, कम से कम कहीं तो काम आए हम लोग। ये और आपसे सुझाव मांग रहे हैं, बढ़िया सुझाव दीजिएगा सुरेंद्र शर्मा जी को आप। तो पहली चीज, जब शर्मा जी धन्यवाद आपको, सुझाव आपने मांगा है। पहली चीज तो ये है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या मतलब कर्मचारियों की स्थिति जिसमें है, उस स्थिति को पहले सरकार सुधारने की चेष्टा करे। आपने संविदा कर्मियों को उनका एक्सटेंशन के लिए मना कर दिया कि हर साल एक्सटेंशन नहीं होगा। अतिथि विद्वानों की स्थिति आप देख लीजिए। आपकी मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में, नगर पंचायतों में और भोपाल नगर निगम और नगर निगम जितनी ही उनमें देखिए, आपने दैनिक वेतन भोगियों को, जिसको एक जमाने में कांग्रेस ने निकाल दिया था, और आपने जाकर के उनको स्वीकार ले लिया। और जब आप आ गए तब दैनिक वेतन भोगियों को आपने एक शब्द दिया कि नगर निगमों में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं दैनिक वेतन भोगी, वो विनियमित कर दिए गए, उनका फिक्स पे कर दिया। जब आप संविदा वालों को कर रहे हैं तो विनियमित कर्मचारियों को जो होंगे, भोपाल में, भोपाल की संख्या मुझे याद है करीबन 1270 करीबन एम्प्लॉई हैं, आप उनको नियमित करने का आर्डर दे दीजिए। ये सुझाव तो दीजिए सरकार। तो ये चीजें जो फौरी तौर से हो सकती हैं, आपको फायदा पहुंचा सकती हैं, वहां ध्यान ना हो करके आप वहां मूव कर रहे हैं जहां वाकई में समस्याओं का अंबार पहले से लगा हुआ है और समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर इन चीजों को तो छोड़ दीजिए, जहां जरूरत है वहां तो कीजिए, और बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम बॉन्ड आप आज नहीं, कल नहीं, परसों, सप्ताह भर के अंदर आप इन चीजों की घोषणा करते हैं तो आप फायदे में जाएंगे। लेकिन ये कड़वा सच है कि मध्य प्रदेश की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी पब्लिक के बीच में समझ में नहीं आ रही। वो समझ में नहीं आ रही, उस चीज को भी आप समझ लीजिए। समझने का ये है कि एक चेहरा हमारे सामने था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के आगामी जीतते हैं या तो आगामी मुख्यमंत्री होंगे, एक पारी और खेलेंगे। अब स्थिति ये हो गई है कि जब से शाह और मोदी टीम ने मध्य प्रदेश के ऊपर जिस तरीके से कब्जा किया, टिकटों की स्कैनिंग के लिए जो वो तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी भागदौड़ चली हुई है, तो अब स्थितियां ये हो गई, जनता को समझ में आता है कि चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे, लेकिन उसके पीछे जो फ्रंट में चेहरा होगा वो नरेंद्र मोदी जी का होगा। तो मोदी जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना क्या फायदेमंद आपको दिखाई देता है? क्योंकि ये पूरा पब्लिक में समझ में आ रहा है कि इस समय शिवराज सिंह चौहान नहीं, आप लाडली बहना चला लीजिए, कोई भी योजना चला लीजिए, उसके पीछे लोगों को समझ में आ रहा है कि अब चेहरा मोदी जी होंगे। और मोदी जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सहज हो सकता है, ये बहुत अच्छे तरीके से शर्मा जी आप भी समझते हो, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान भी समझते हैं कि क्या स्थितियां होने वाली हैं। जी ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, बार बार इंडिकेशन आ रहा है कि समय समाप्ति की ओर है, इसलिए जल्दी से सर कुछ कहना हो तो जल्दी से। आदरणीय राहुल रंजन जी ने जो विषय बताए हैं वो विषय में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय जयंत वलैया जी के पास पहुंचाऊंगा, निश्चित तौर पर उन पर विचार होगा। और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि हमको मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। आइए भारतीय जनता पार्टी के सुझाव दीजिए और आपके सुझाव के आधार पर हम संकल्प पत्र बनाएंगे और सरकार उसके आधार पर चलाएंगे। जी कांग्रेस प्रवक्ता
राजकुमार उपाध्याय जी, जल्दी से आप ये बता दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, कि खैर ठीक है, ये तो सुझाव मांग रही है, आप अपने वचन पत्र के लिए क्या कर रहे हैं, घोषणा पत्र के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे वचन पत्र के लिए कमलनाथ जी अलग अलग समुदाय, समाज, संगठन के लोगों से, आम जनता के निचले स्तर के व्यक्तियों से, किसानों से, नौजवानों से, सबसे हर स्तर पर लेकर और वचन पत्र दे रहे हैं, घोषणा पत्र नहीं। कमलनाथ जी वचन पत्र देंगे और वचन पत्र के हिसाब से उनसे सुझाव ले रहे हैं, हर वर्गों से सुझाव ले रहे हैं, और वो निभाएंगे जी, हर वर्गों से सुझाव ले रहे हैं कमलनाथ जी, आपके कहने का तात्पर्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो यहाँ पर आपने देखा कि वास्तव में सुझाव लेने की प्रक्रिया दोनों तरफ से है, कांग्रेस भी सुझाव ले रही है और बीजेपी, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। बीजेपी पेटिका लेकर के सुझाव ले रही है और कांग्रेस उन वर्गों में जाकर के, चाहे किसान हो, व्यापारी हो या कोई और समुदाय हो, तो वहां पर जाकर के उनके सुझाव ले रही है। लेकिन सुझाव लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सुझावों पर जीत के बाद अमल कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।